हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू क्लियरली से आई एम नॉट डॉक्टर। जो भी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो प्लीज़ कोई भी मेडिसिन खुद से मत लें। अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो गायनेकोलॉजी से कंसल्ट जरूर करें। आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली फॉर PCOD गर्ल्स जो ट्राई कर रही हैं बट कंसीव नहीं हो रहा है, एंड और फॉर ऑल अदर वुमेंस हु ऑल आर ट्राइंग बट नॉट एबल टू सक्सेस। बहुत लोग सोचते हैं कि नेचुरल कंसीव का मतलब होता है डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, बस घर पे ट्राई किया और प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसा होता था, ऐसा होता भी है कुछ लोगों के साथ, बट ऐसा तब होता था जब हम बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लाइफ जी रहे हों या किसी की बॉडी बहुत अच्छी है। हम आजकल सिर्फ जंक फूड खाते हैं, और घर पे भी अगर खाना बना के खाते हैं तो हम पिज़्ज़ा बर्गर ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम जंक फूड से बहुत, हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत चेंज हो गई है। सो अभी मुश्किल हो रही है ये सब चीज़ों में। सो हम अगर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मुझे समझ में आई कि अगर नेचुरल कंसीव का डॉक्टर की गाइडेंस से भी होता है, ठीक है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर आर्टिफिशियली कुछ कर देगा। डॉक्टर सब आपको गाइड करेगा, ऑब्जर्व करेगा और वो बेस्ट टाइमिंग ही बताएगा आपको नेचुरल कंसीव करने के लिए, ठीक है। वो फर्टिलिटी मॉनिटर करता है आपकी बॉडी में, वो कुछ आर्टिफिशियली इंड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस का एक मेडिकल टर्म में नाम भी है जिसको ओव्यूलेशन इंडक्शन विद फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं। एंड सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो डॉक्टर गाइड करता है आपको नेचुरल कंसीव अंडर देयर ऑब्जर्वेशन। ये IVF नहीं है, ना ही ये IUI है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी है, बस डॉक्टर के गाइडेंस के साथ होती है। सो अगर कोई ट्राई कर रहा नहीं हो रहा तो वो ये प्रोसेस फॉलो कर सकता है, मतलब डॉक्टर से जाके वो हेल्प ले सकता है। देयर इज़ नो हार्म, ठीक है। ये एक एक्चुअल जर्नी है। सो मैं उसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जो डॉक्टर ने मुझे बताया था। मेरे केस में हम PCOD के लिए गए थे, बट डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था। एंड देन ये एक अलग स्टोरी है कि PCOD के साथ ये कैसे हो गया, वो एक अलग स्टोरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट एज ऑफ नाउ फॉर दिस इसमें क्या होता है, सो एक्चुअल स्टेप बाय स्टेप इसमें 8 to 9 स्टेप्स हैं इस अंडर ऑब्जर्वेशन नेचुरल प्रेगनेंसी में। तो फर्स्ट क्या होता है कि डॉक्टर आपको बुलाता है आपके पीरियड्स के 3rd और 2nd डे में, और उस दिन वो आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बता देंगे, एंड देन आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको कब क्या करना है। सेकेंड स्टेप ये होता है कि वो आपको 30 डेज़ की हार्मोन्स टैबलेट देता है। हार्मोन्स टैबलेट्स इसलिए देते हैं क्योंकि साइकिल सबकी डिफरेंट होती है। किसी की 25 डेज़ सॉरी, किसी की 30, किसी की 35, किसी की 40, जैसे मेरी 35 to 40 थी। सो उसको सबको एक लाइन में लाने के लिए वो ये टैबलेट्स देते हैं, जो कि आपकी हार्मोन्स बैलेंस करती है, आपके बॉडी में साइकिल रेगुलाइजेशन करेगी और बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए रेडी भी करती है। ये टैबलेट्स ये अंडर ऑब्जर्वेशन ही खानी होती है और 30 डेज़ की टैबलेट्स होती है। थर्ड स्टेप ये होता है कि वो एग फॉर्मेशन फेज़ होता है, जिसमें डॉक्टर कुछ टैबलेट्स देते हैं 5 डेज़ के लिए खाने के लिए, जिसमें वो टैबलेट्स आपकी बॉडी में एग क्रिएट करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो टैबलेट नहीं खाओगे तो एग क्रिएट नहीं होता है, एग तब भी क्रिएट होता है, बट वो कब क्रिएट होगा आपको पता नहीं होता है। बट अगर डॉक्टर बताता है कि अब खाना है और अब से इतने दिन खाना है, तो इसका मतलब उस दिन से लेके उतने दिन तक आपका एग क्रिएट हो जाएगा। हर सबकी बॉडी में 1 से 2 एग क्रिएट होते हैं। जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि हर बार मेरे को 2 एग क्रिएट होते थे, किसी की बॉडी में 1 एग ही क्रिएट होता है। तो ऐसा मत सोचो कि मैंने तो वीडियो में देखा था कि 2 एग बन रहा है पर मेरी बॉडी में तो 1 ही बन रहा है। नहीं, एक ही बनता है। किसी की बॉडी में 2 बन जाते हैं, किसी के 3 बन जाते हैं, पर अगर एक बन रहा है, एक ही एग बन रहा है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद डॉक्टर आपको फिर से बुलाएगा स्कैन करने के लिए। स्कैन करके वो ये देखता है कि एग बना है कि नहीं और कितने बने हैं, और उसका साइज़, थिकनेस क्या है, वो एग हेल्दी है कि नहीं है। वो स्कैन करके आपकी एग का ग्रोथ चेक करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड 4th स्टेप। इसके बाद उस दिन वो आपको एक इंजेक्शन देंगे। 5th स्टेप ये है कि वो आपको एक इंजेक्शन देंगे जिससे एग आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। ओव्यूलेशन होगा। डॉक्टर उसमें क्लियरली ये बताता है कि ओव्यूलेशन कब होगा और कौन सा इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। जैसे आज फॉर एग्जांपल टुडे आप डॉक्टर के पास गए, उसने इंजेक्शन लगा दिया, तो वो आपको बेस्ट टाइम बताएंगे कि विदिन 3 डेज़, टमोरो, डे आफ्टर टमोरो, आपको कब आपका इंपॉर्टेंट टाइम है। दैट डे यू कैन मेक अ रिलेशन विथ योर हस्बैंड, ओके। सो वो एक बेस्ट टाइम है जहाँ पे हाई चांसेस ऑफ कंसीविंग है, ठीक है। जो कि हम जब नेचुरली ट्राई करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता। हमें ये लगता है कि बन गया होगा, हम जस्ट रेंडमली मैनुअली करते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता, बट डॉक्टर हमें ये इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइमिंग्स बता देता है। सो उस टाइम पे अगर आप ट्राई करोगे तो कंसीव करने के हाई चांसेस होते हैं।
डॉक्टर आपको क्लियरली यही बताता है कि हाई चांसेस हैं, और वो होने के बाद आपका बेस्ट टाइमिंग वो आपको बता देता है। एंड उसके बाद वो आपको बताता है कि आपको 3 to 4 डेज़ के बाद वापस से विज़िट करना है उनके पास, और उस दिन वो फिर से स्कैन करते हैं, वो ये देखने के लिए कि जो एग रिलीज़ के लिए उन्होंने बॉडी में इंजेक्शन लगाया था उसने काम किया है, और आपकी बॉडी से जो एग है वो रिलीज़ हो गया है। रिलीज़ होना मतलब एग ब्रेक होता है, आपने रिलेशन बनाया है तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करके आपकी कंसीविंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, वो ये देखते हैं। उस दिन वो ये नहीं देख पाते, डॉक्टर कैन नॉट चेक कि आप फर्टिलाइज्ड हुए हो कि नहीं हो, दे कैन ओनली चेक वेदर एग इज़ रिलीज्ड और नॉट। सो उसके बाद उस दिन के बाद डॉक्टर आपको बोलता है कि नाउ 8th स्टेप इज़ यू हैव टू वेट फॉर द पीरियड्स। आपका जो टाइम है 10 से 11 दिन जो है वो आपको वेट करना होगा, उसमें आपको सिर्फ वेट करना है। अगर जो भी आपका पीरियड्स का टाइमिंग है उस दिन आपको अगर पीरियड्स नहीं आए तो 3 to 4 डेज़ के बाद यू हैव टू गो चेक। आप होम किट लेके आइए और प्रेगनेंसी चेक करिए। अगर वो पॉजिटिव आ गई है, मतलब प्रेगनेंसी किट में कि आप प्रेग्नेंट हो, तो मीन्स योर वर्क इज़ डन, यू हैव टू जस्ट अगेन विजिट टू द डॉक्टर। अगर नहीं हुई है तो पीरियड्स आएंगे आपके। सो दिस इज़ कॉल्ड अ नेचुरल प्रेगनेंसी अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन। ओके, सो यू कैन ट्राई, नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। सो यही दिस इज़ कॉल्ड अ नेचुरल प्रेगनेंसी प्रोसेस। सो पीसीओडी का मतलब ये नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर सकते, कभी कभी बस राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम चाहिए होता है, और अगर आपने ये किया है तो ये होगा। पीसीओडी इज़ जस्ट लाइक यू डोंट थिंक पीसीओडी में आप नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते हैं। आपको बस राइट डॉक्टर्स की ज़रूरत है और राइट टाइमिंग एंड एडवाइस की ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे तो बाद में पता चला। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक विथ योर डॉक्टर, टेक एडवाइस एंड ट्राई, डोंट पैनिक। ओके, so thank you for watching me. If you like the video information, please comment it, and if you need something more I can guide you. Whatever happened with me, I am not doctor, so I will suggest you not to take any medicine without any consultant with the doctor. This is just my personal experience, so I have just given you my personal experience. Now you can go and check with your doctor how to, under their observation you can conceive. So thank you for watching. Bye bye, see you.